जी, तो प्यारे मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हवाल है? मेरा ख़्याल है कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज हम लर्न करेंगे सिलेक्शन में से जो पार्ट रह गया था। कल हमने जो अपनी पहली क्लास उसमें लर्न किया था मूव टूल के बारे में और सेकंडली हमने लर्न किया था मार्की टूल के बारे में। इसके अलावा हम मज़ीद कुछ बेसिक टूल्स के बारे में जानेंगे। इसके अलावा फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि रेक्टेंगल मार्की और इलेक्ट्रिकल मार्की में एक चीज़ मज़ीद है जो जानना रह गई थी और वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। आप में से जो लोग गेमर हैं वो इसे अच्छे से जानते होंगे। ये देखें, ये ऊपर एक चेक बॉक्स है जो टिक है एंटी एलियास के नाम से। इसके बारे में हम जानेंगे और जो गेमर है वो इसे अच्छी तरह से जानते होंगे कि एंटी एलियास क्या होती है। चलें, उससे पहले हम एक राउंड सिलेक्शन बनाते हैं। और इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर देते हैं। ब्लैक ही कर देते हैं। अब हम इसे ना जूम करके देखते हैं। ये देखें, जूम करने पे ब्लर से पिक्सल्स ये नज़र आ रहे होंगे आपको। यकीनन ये ज़्यादा जूम करने पे नज़र आते हैं। 100% पे जब देखते हैं तो इस तरह का नहीं कुछ सीन होता। ये इसलिए होती है कि जैसे कोई भी स्ट्रेट एज हो या जैसे रेक्टेंगल या स्क्वायर, इसमें तो ये नहीं होती, क्योंकि जितने भी पिक्सेल्स की फॉर्मेशन है रोज एंड कॉलम्स पे होती है और एक तरह से जाल बुना होता है, पूरा ग्रिड होती है ये। यकीनन स्ट्रेट एजेस में हैं तो पूरे पिक्सल फिल होते हो जाते हैं, लेकिन जब जब हम कर्व लाइन बनाते हैं तो एजेस पे थोड़ा ब्लर ऐड किया जाता है ताकि 100% साइज पर ये बिल्कुल स्मूथ सा दिखे। और ये जो ब्लर होता है ये और यही चीज़ एंटी एलियास कहलाती है। और अगर इसे बंद कर दें तो फिर देखें, मैं एक और राउंड सर्कल बुलाता हूँ। ये वैसा ही है और अब इसको बंद करके एक और राउंड सर्कल बनाते हैं और उसके अंदर भी कलर फिल करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जी, ये देखें, जूम करने पे देखें तो आप इन दोनों में बहुत वाज़ेह फ़र्क देखेंगे। ये फ़र्क एंटी एलियास के ऑन ऑफ करने की वजह से हो रहा है। ये बात ज़हन में रखनी है आपने कि अगर आपने कभी गलती से भी अनचेक कर दिया तो ये 100% पर भी पिक्सेलेटेड सा दिखेगा। ये देखिए 100% पे भी आपको इसमें वाज़ेह डिफरेंस नज़र आएगा। अ, जैसे हमारे बचपन में, जब हम बचपन में थे उस वक़्त जो गेम्स वग़ैरह होती थी, अटारी वग़ैरह, उस वक़्त एंटी अलियासिंग नहीं होती थी। इस दौर के जो गेम्स थी उनमें से इसी तरह से बॉक्सेस से बने होते थे। जैसे ये इसमें बॉक्सेस से बने हुए नज़र आ रहे हैं ना आप, वो गेम्स ऐसी होती थी। जब ये एंटी अलियासिंग का फीचर मुतारफ़ कराया गया उसके बाद ये थोड़ी-सी मज़ीद इम्प्रूवमेंट हुई इसमें। जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट होती गई। जी, ये चीज़ भी क्लियर हो गई? चलिए जी आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा जी, आज हम एक और न्यू टूल के बारे में जानेंगे जिसका नाम है लासो टूल। पहले हम एक न्यू लेयर क्रिएट करते हैं, ये वाला। ये मार्की टूल के नीचे आपको नज़र आ रहा होगा लासो टूल।
सिंपल सा है, फ्री हैंड, जैसे जैसे ड्राइंग करते हैं वैसा फ़िल्टर है। ये टूल है, अपनी मर्ज़ी से इसको जैसे मर्ज़ी जिधर मर्ज़ी ले जाएँ। और एज जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था वहाँ पे इसको छोड़ेंगे तो ये आपस में अटैच हो जाएगी ऑटो, और ऑटो सिलेक्शन ले लेगी। ये फ्री हैंड टूल होता है और अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन लेने के लिए होता है। जैसे ये देखें, मैं कुछ भी किसी भी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसमें ऐड भी कर सकते हैं जैसे हमने पहले सीखा था प्लस के साथ। और माइनस, ये आर दबा के शिफ्ट दबा के अगर हम माउस को क्लिक करके इसको लेके चलेंगे तो ये प्लस करेगा, और आर दबा के जब हम माउस के साथ करेंगे तो ये माइनस कर देगा इसमें से। ठीक है। और ये टूल सिलेक्शन टूल के ज़मरे में ही आता है। जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? अच्छा जी, इसी में अगर राइट क्लिक करें इसके ऊपर तो ये पॉलीगॉन लासर टूल है। ये भी उसी तरह सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, और ये स्ट्रेट सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। अगर हमने स्ट्रेट लाइन लेनी है, जैसा ये ऐसे जहाँ तक लेके जाना है उसको क्लिक करेंगे तो एक पॉइंट बना देगा वहाँ पे। इसको इसके साथ लेके आएंगे तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगी। मोस्टली ये सारे टूल्स होते हैं सिलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। मैंने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड की थी आपके लिए, जैसे कि ये देखें जी। अब मैं इधर इसको एक पॉइंट बनाता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये इसको ऊपर में ले जाता हूँ। ये जो कॉर्नर है वहाँ पे जाके पॉइंट लगा के तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे लाके डबल क्लिक करेंगे तो फिर भी वो उसके साथ अटैच हो जाएगी फर्स्ट पॉइंट के साथ। अगर उसके पास जाके अगर उसके साथ अटैच करेंगे तो एक ज़ीरो सा बन जाएगा, तो फिर भी अटैच हो जाएगी। ये देखिए, ये जो बिल्डिंग थी वो सिलेक्ट हो गई। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, सपोज मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। ये जो स्क्रीन मैंने इस तरह की है ये एफ टूल के साथ की है। एफ टूल को दबाने से हमें फ्री हैंड मिल जाता है कि हम इसको ऊपर नीचे, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे बाहर रह के भी काम कर सकते हैं। नज़र वो डिस्प्ले मिल जाता है हमें। मज़ीद एफ दबाएंगे तो ओवरऑल पूरी स्क्रीन पे ये आ जाएगी। फिर एफ दबाएंगे तो फिर ये नॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। मैं दोबारा सिलेक्शन लेता हूँ। अगर कोई आपसे पॉइंट गलत लग जाता है इसमें, जस्ट लाइक मैंने इधर लगाना था, गलती से नीचे लग गया, तो डिलीट के बटन से या डिलीट के बटन दबाने से वो पॉइंट 1 पॉइंट पीछे चला जाएगा, अंडू हो जाएगा। अगर कोई पॉइंट आपसे गलत लग जाता है तो डिलीट का एक दफ़ा बटन दबाने से अंडू हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ इसको फिर दोबारा सिलेक्शन लेते हैं। तो ये देखें, आप गौर कीजिए, ये दायरा सा बन गया। ये दूर था, नहीं था, जब इसके पास ले गए तो दायरा सा बन गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे, वन क्लिक, तो उसके साथ अटैच हो जाएगा। वन क्लिक नहीं करते, डबल क्लिक करते हैं तो फिर भी उसके साथ अटैच हो जाएगा। जी।
और अगर आप सिलेक्शन के दौरान चाहते हैं कि पूरी सिलेक्शन ख़त्म हो जाए इसको ज्वाइन करने से पहले, तो उसके लिए एस्केप टूल है। एस्केप को दबाएंगे तो वो सारा बिल्कुल सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। और इसमें एक और चीज़, ये स्पेस बार दबाने से ऊपर और नीचे होता है। ये फ्री हैंड मिल जाता है मुझे, हैंड के साथ मैं उसको ऊपर और नीचे लेके आ सकता हूँ काम करने के दौरान। जब हम सिलेक्शन ले रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा बड़ी मुश्किल से सिलेक्शन ले रहे होते हैं और ज़ूम करके ले रहे होते हैं, तो उसको ऊपर नीचे करना पड़ता है हमें। तो सिलेक्शन के दौरान अगर हम स्पेस को दबा के ऊपर नीचे करेंगे तो फ्री हैंड शो होगा और उसके साथ हम ईज़िली उसको ऊपर और नीचे कर सकते हैं। इसका बेसिकली इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं हम, ये डिपेंड करता है डिज़ाइन के ऊपर या आपके ऊपर कि आप इसको किस तरह यूज़ करते हो या आप क्या करना चाह रहे हैं। ये मोस्टली वहाँ पे यूज़ होता है बिल्डिंग्स वगैरह के लिए, यहाँ या जहाँ पे आपको स्टेज सिलेक्शन करना हो, इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। उसके लिए ज़्यादा काम ईज़िली काम हो जाता है इससे। अच्छा जी, अब इसके आगे चलते हैं। इसको हमने सिलेक्शन तो ले ली है। अब अब हम ये चाहते हैं, बेसिकली मैं ये जो तस्वीर, इसका मुझे जो बैकग्राउंड है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, सिंपल सा था, जो स्काई था। तो मैं चाह रहा था कि मैं इसको चेंज कर दूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि उसके लिए मैं ये करूँगा कि पहले इसके 2 तरीके हैं। एक आप कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दबाएँगे, तो ये देखें ये साइड पे लेयर कॉपी हो गई है और बैकग्राउंड उसकी ख़त्म हो गई है। और दूसरा तरीका इसका है कि सिंपल कंट्रोल जे दबाएँ और फिर भी उसने वही काम किया है, उसने लेयर कॉपी कर दी है। और सिलेक्शन लेने का बेसिकली मैंने पहले पिछली क्लास में भी बताया था कि मतलब ये होता है कि जो एरिया हम सेलेक्ट किया है सिर्फ वो एरिया वर्किंग एरिया है और जो दूसरा एरिया है वो वर्किंग एरिया नहीं है। और इस तरह कंट्रोल जे से, जैसे मैंने आपको बताया, कॉपी कर देता है ये, दबाते जाएं और जितनी मर्जी कॉपीज इसकी बना लें, लेयर्स बनती जाएंगी, क्रिएट होती जाएंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा था, चलिए तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैंने एक बैकग्राउंड भी डाउनलोड किया था, ये वाला जी। इसको मैं सिंपल तरीके से इधर से पकड़ता हूँ मूव टूल के साथ और जो मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट की है उसके ऊपर लाके फेंक देता हूँ। ठीक है। अच्छा, लेयर्स को ऊपर और नीचे करने के लिए क्या तरीकाकार है कि कंट्रोल को दबा के पी के साथ ब्रैकेट्स बनी होती हैं दो, उनके साथ ऊपर आगे और पीछे किया जा सकता है इनको, लेयर्स को। जितनी दफ़ा दबाएंगे उतनी दफ़ा आगे जाएगी लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, वो आपकी मर्जी है। आप खुद देख लीजिएगा इसको, थोड़ा काम कीजिएगा इसके ऊपर। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और पीछे एडजस्ट कर देता हूँ। जी ये देखें, इसमें और इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लग रहा होगा आपको। इसमें एक और काम भी हो सकता है कि आप एक न्यू लेयर बनाएं इधर और उसमें सिंपल कोई कलर फिल कर दें, जस्ट लाइक इस तरह कलर को फिल कर दें, ब्लू सा कर दें कोई, और उसको फेंक दें। ये तरीक़ेकार भी ठीक है, इस तरह भी काम कर सकते हैं आप। और नई बैकग्राउंड भी उसके पीछे फेंक सकते हैं। जी ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है।
इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी फिलहाल बंद कर देते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर ले लेंगे जी। अब चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा जी, इसके अंदर नेक्स्ट टूल है वो है मैग्नेटिक लासो टूल। इसका क्या काम है? इसका भी काम वही सिलेक्शन लेना ही है, लेकिन इनके तरीक़ेकार मुख्तलिफ हैं। ये देखें, इधर मैं एक पॉइंट बनाता हूँ और मैं सिर्फ अपने माउस आगे लेके जा रहा हूँ और ये ऑटोमेटिकली उसके साथ अटैच होता जा रहा है। जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जिसको सर्कल में लेके जा रहा हूँ, उसके साथ साथ अटैच होता जा रहा है। स्पीड से काम कर रहा है ये देख रहे हैं, ऑटो उसके साथ अटैच हो रहा है। मैं कोई बटन नहीं दबा रहा, सिर्फ मैं आगे उसको लेके जा रहा हूँ माउस को, और यहाँ पे लाके जब वो दायरा सा बनेगा वैसे उसके साथ लगाएंगे, अटैच करेंगे तो ये डबल हो जाएगा। इसमें भी वही सीन है। अटैच करने के लिए शिफ्ट दबा के, ये देखें, ये थोड़ा सा मुझसे अंदर की तरफ चला गया, तो मैं इसको बाहर की तरफ ले आता हूँ। ये डबल क्लिक करेंगे तो वो ख़त्म कर देगा उसको उधर ही। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है कि जस्ट मैंने अगर इधर दबा दिया ना, तो और एक दफ़ा फिर क्लिक कर दिया तो फिर भी इसी तरह, ये देखें, देख रहे हैं, उसी तरह ही काम किए जा रहा है। इसको बाहर मैं ले जाऊँगा तो वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। डिलीट के साथ उसको ख़त्म करके पॉइंट्स को एस्केप के साथ, और इसको दोबारा से ले लेते हैं सिलेक्शन इसकी। ये बेसिकली कलर कॉम्बिनेशन पे को जज करके उसके ऊपर ये काम करता है, कलर डिफरेंस के ऊपर, और उधर फिर उसके साथ अटैचमेंट कर देता है, लेयर सी बना देता है उसके साथ साथ। इसको मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ ले आता हूँ ताकि कटिंग अच्छी सी हो जाए। जी, ये देखें, उसने कितनी स्पीड से और वो कितनी खुद ब खुद ही ऑटो ही उसने वो सारी कर दी है। ये कलर्स में डिफरेंस को नोट करके सिलेक्शन लेता है कि आपको सिर्फ करना ये है कि एक पॉइंट पे क्लिक करना है और उसके बाद उस जो ऑब्जेक्ट आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसके साथ साथ माउस को लेके चलते जाएं, तो ये ऑटो ही उसके साथ पॉइंट्स बनाता जाएगा और उसको आगे लेके चलता जाएगा। अच्छा, ये ऊपर देखें, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ में, मैग्नेटिक टूल की प्रॉपर्टीज़ में, वो दूसरे टूल्स की प्रॉपर्टीज़ में सिंपल से, उसमें कितना कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा है जो बताना मैं चाह रहा हूँ। ये देखें ऊपर, ये बॉक्स में 10 पिक्सल्स लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसकी ये मैग्नेटिक पावर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जहाँ पे कलर डिफरेंस कम हो वहाँ पे ये प्रॉब्लम करता है, अदरवाइज़ ये आपको इसको इन चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं उन्हीं के ऊपर ये ज़्यादा बेहतर है, और कॉपी करने का तरीका वही है। इसको कंट्रोल सी और वी कर सकते हैं आप, एक नई लेयर बना देगा, या कंट्रोल जे कर सकते हैं, वो एक नई लेयर बना देगा। और इसको बैक करने के लिए, अनडू करने के लिए आपको कंट्रोल जी का ऑप्शन है, बटन, इसकी कमांड होती है शॉर्ट की, कीबोर्ड से, वो आप यूज़ कर सकते हैं। मोर अनडू करने के लिए आल्ट कंट्रोल जी,
करते जाएँगे तो जितने अनजी अनडू करने होंगे आपने, वो हो जाएँगे। चलें जी, अब चलते हैं इससे आगे थोड़ा-सा। यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। ये वही ऑप्शंस हैं सिलेक्शन वाली ही तकरीबन। ये ऐड कर देता है, ये उसमें से रिमूव कर देता है और ये जो सिलेक्शन में जितनी सिलेक्शन ली होती है, उसके बाद जो होती है उस सिलेक्शन को ख़त्म कर देता है, जितनी उसके अंदर रह जाती है उसी को रहने देता है। चलिए जी, अब नेक्स्ट टूल पे और चलते हैं। ये इसके साथ देखें। अच्छा, इसकी शॉर्ट की कंप्यूटर से भी है ये लासो टूल की। सिंपल एल दबाएंगे ना, सिंपल एल दबाएंगे तो वो ऑटो सेलेक्ट कर देगा, लेकिन वो करेगा जो सामने डिस्प्ले पे होगा। इस पे राइट क्लिक करके आपको जो भी टूल लेना है वो लें इसमें से और उस पे काम कर लें। इसके साथ अब नेक्स्ट है जी, ये देखें इसके साथ ये वाला मैजिक मैन टूल। ये इसकी शॉर्ट की कीबोर्ड से डब्ल्यू है। इसके हम क्लिक करेंगे, इसका काम देखें। अब ये देखें, ये मैंने इधर क्लिक किया है, तो इसने देखिए जिस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया उससे मिलते जुलते कलर जितने भी थे तस्वीर में, उसके नज़दीक नज़दीक उनको उसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया है। सिमिलर कलर्स को सिलेक्ट करता है, जैसे कि हम तस्वीर में देख भी रहे हो आप। जहाँ मैंने इसको क्लिक किया था उसने उससे मैचिंग कलर्स को सिलेक्ट कर लिया है। जहाँ उसको डिफरेंस नज़र आया उसने वहाँ पे वो रुक गया। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो टॉलरेंस लेवल है वो 32 होता है। अगर इसको हम कम कर देते हैं, 10 पे ले आते हैं, तो फिर देखें ये इसमें बेसिकली ये देखें, अब पहले उसने वो सारी तकरीबन कर दी थी, अब उसने थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ गया। इसमें ऐड करने के लिए शिफ्ट को दबाते जाएं, वो ऐड करता जाता है। और अगर इसकी टॉलरेंस हम बढ़ा देते हैं, 32 थी बाय डिफ़ॉल्ट, ज़्यादा कर देते हैं, 50 या 100 कर देते हैं, तो अब देखें उसने उससे ज़्यादा एरिया कवर कर लिया, ज़्यादा उसने डिफरेंस जो उसको कवर कर लिया। जो बाकी रह जाता है उसको आप इसके साथ कवर कर सकते हैं, लेकिन इसको बाय डिफ़ॉल्ट भी रहने दें, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो फिर ज़्यादा कलर्स को आपको प्रॉब्लम करेगा वो। इसकी सिलेक्शन लेने के लिए ये तो चंद क्लिक्स करने पड़ते हैं और ये मैजिक टूल से सिलेक्शन हो जाती है। बड़ा अच्छा टूल है ये, स्पीड से सिलेक्शन लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप इसे। और इसमें देखें जो चीज़ें रह गई हैं वो सिंपली जो प्लस करनी है वो शिफ्ट दबा के करनी है, और जो माइनस करना है आपने वो आल्ट दबा के करना है। आल्ट दबा के जहाँ पे आपने सिलेक्शन लेनी है थोड़ी सी, वहाँ पे क्लिक करेंगे उसके ऊपर, तो उसमें ऐड कर देगा। ये सारे सिलेक्शन टूल थे जो भी आप इसके साथ डिस्कस किए हैं, पहले भी किए थे, अभी भी कर रहा हूँ। मुझे इस तरह करके आप इनको स्पीडली सिलेक्शन ले सकते हैं। ये मोस्टली उस वक़्त ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है जब आपने कोई सॉलिड कलर सेलेक्ट करना हो। ज़्यादातर ये उस वक़्त ही यूज़ होता है मोस्टली। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताने वाली है। ये मैंने जब सेलेक्ट किया ना ये वाला एरिया देखें, तो इसने ये सिर्फ़
उस एरिया को सिलेक्ट किया है जो जिसमें जो उसके कलर में जिस पॉइंट पे मैंने क्लिक किया था उससे डिफरेंस जो दूसरे को नज़र आया उसने उसको छोड़ दिया। इसमें ये ऊपर देखें, इसमें भी एंटी एलियास है और ये कंटीजियस का एक बॉक्स बना हुआ है। ये आपने देखा जब मैंने क्लिक किया तो उसने कितना एरिया कवर किया है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, अनचेक कर देता हूँ और मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा, अब उसने उससे ज़्यादा एरिया कवर कर दिया। ये तकरीबन जैसे मुतअद्दी बीमारी होती है वैसे होता है। जस्ट लाइक उसको पूरी तस्वीर में उस कलर के जितने भी वो पॉइंट्स नज़र आए थे उसने उन सबको ग्रिप कर लिया। पहले हालाँकि ऐसे नहीं हो रहा था। पहले जो उसके इर्द-गिर्द एरिया था सिर्फ़ उसको कवर कर रहा था। लेकिन अब उसने पूरे पिक्चर में देखा है जहाँ पे उसको उस कलर से मिलते-जुलता कलर नज़र आया उसने उसको सेलेक्ट कर लिया। ये ठीक है? इसमें एक और चीज़ है, ये देखें, ये मैं न्यू लेयर बनाता हूँ और मैं फिर क्लिक करता हूँ। इसने पूरी लेयर को सेलेक्ट कर दिया। इस जी ठीक है यहाँ तक। ये देखें, ये मैंने जब इसको दबा के मैंने इसको किया है ना कलर को, तो उसने पूरी लेयर को सेलेक्ट कर दिया। इसके आगे देखिएगा, ये सैंपल ऑल लेयर्स है, इसका चेक बॉक्स बना होगा। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करके इसको ख़त्म करके दोबारा क्लिक करता हूँ, तो ये वही काम करेगा जो उसने पहले किया था कि नई लेयर के ऊपर, हालाँकि लेयर के ऊपर कोई चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल खाली है। तो उसको उसके नीचे जो नज़र आ रहा था ना, जो पहले उसकी बैकग्राउंड में लेयर है, उस पे वो काम करना उसने काम शुरू कर दिया। उसको जो उसमें से डिफरेंस नज़र आया उसने उसको अलग कर दिया। इनका ये डिफरेंस है वो और ये काम करते हैं ये। और ये इसके आगे आगे जी रिफाइन एज, इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करेंगे। अभी फ़िलहाल इसी पे रहते हैं। अच्छा, इसमें जो नेक्स्ट टूल है वो है, इस पे राइट क्लिक करेंगे जाके, क्विक सिलेक्शन टूल। ये कैसे काम करता है, ये देखें, तस्वीर चेंज कर लेते हैं। ओके भाई, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि इसको कंट्रोल ब्रैकेट्स के साथ हम लेयर्स को आगे पीछे लेके जा सकते हैं और खाली ब्रैकेट को दबाने से इसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है, जो भी टूल आपने पकड़ा होगा। खाली ब्रैकेट्स को दबाने से, लेफ्ट को दबाने से छोटा होगा, राइट को दबाने से बड़ा होता जाएगा। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा, लेयर है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और माउस को दबा के मैं उसको आगे आगे लेते जाता हूँ। तो ये भी वैसे जैसे मैग्नेटिक टूल काम करता था ना, वैसे काम करेगा। साइज इसका बड़ा इसलिए इस तरह कर रहा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये मैं आगे लेके जा रहा हूँ इसको। ये उसके साथ साथ सिलेक्शन लेता जाएगा और जहाँ पे उसको लगेगा कि ये मैं उसको कलर डिफरेंस ज़्यादा फील होगा, वहाँ पे वो पूरी सिलेक्शन ले लेगा। इसमें शायद वो ज़्यादा बेहतर काम करे। ये देखें, अब देखें, ये माउस को मैं आगे आगे लेके जा रहा हूँ तो ये उसके साथ साथ आगे आगे चली जा रहा है। ऑटो सब ऑब्जेक्ट को उसके साइड पे और उसमें उसको जितना वो एरिया नज़र आया था उसने उसको सारे को सिलेक्ट कर लिया। ये देखें, उसने कितनी जल्दी सारी सिलेक्शन ले ली है। इसको साइज बड़ा कर देंगे
तो डेफिनेटली वो सारी सिलेक्शन ले लेगा उसी वक्त। इसको माइनस करने के लिए भी वही तरीक़ेकार है। इसमें देखिए प्लस का साइन नज़र आ रहा है, प्लस का मतलब है कि ऐड करता जाएगा उसमें। इसमें जो माइनस है वो आल्ट दबाने से आएगा। आल्ट दबाने से जो हिसाब आपने इसमें से माइनस करना है वो इसमें से माइनस कर दें। आल्ट दबा के माउस के साथ दबाएंगे तो ये देखें ये उसको उसमें से माइनस कर देगा। और उसके बाद आप देखें कि इसने जब जैसे मैंने आपको पहले कल बताया था कि राइट क्लिक करने से सिलेक्ट इनवर्स की ऑप्शन आ जाती है। हमने बेसिकली बाहर वाले ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ इसको ऑप्शन दी थी, लेके चलते रहे थे। तो इसने बाहर वाला एरिया सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट इनवर्स में है इस वक्त। तो हम इसको जब सेलेक्ट इनवर्स को क्लिक करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट को कॉपी कर आ जाएगा उसके ऊपर। इसको हम कंट्रोल जे या कंट्रोल सी और वी से जैसे भी हमारी आपको सहूलत हो वैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह कल देखते हैं मज़ीद इस